नमस्कार बच्चों, आज हम बीएससी पार्ट सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर का नाम एल्कोहल है। इसको पढ़ते हैं। एल्कोहल चैप्टर का ये आपको पहला पार्ट मिल रहा है। एल्कोहल क्या है और एल्कोहल का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है, साथ ही में इस पार्ट में आप एल्कोहल के प्रकार भी पढ़ेंगे और प्लस एल्कोहल बनाने की विधियां और एल्कोहल की रासायनिक अभिक्रिया। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एल्कोहल का जो फॉर्मूला है ROH, इसका सामान्य सूत्र ROH होता है। यहाँ पे R जो है वो एल्किल समूह है। अब एल्कोहल को यदि हम हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न मानते हैं तो RH से H का प्रतिस्थापन OH से कर दिया जाए, या यदि इनको जल का व्युत्पन्न माना जाता है, जल का जो फॉर्मूला HOH, उसमें यदि H का प्रतिस्थापन R एल्किल समूह से कर दिया जाए तो आपका एल्कोहल का फॉर्मूला ROH बन जाएगा। तो इसे हम जल का या हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न मान सकते हैं। अब यहाँ एक एल्किल समूह जुड़ा है और OH समूह जुड़ा हुआ है। तो एल्कोहल इस एल्किल समूह के आधार पर, एल्किल यदि आपके एलिफेटिक हैं या एरोमेटिक हैं, इसके आधार पर एल्कोहल को हम फिर आगे दो प्रकार से बांट सकते हैं। यदि R एलिफेटिक है तो एलिफेटिक एल्कोहल हो जाएगा। यदि R की जगह AR या एरोमेटिक रिंग जुड़ी है तो वो आपका एरोमेटिक एल्कोहल बन जाएगा। एरोमेटिक एल्कोहल को आगे हम फिनॉल या इसके व्युत्पन्न में पढ़ेंगे। एल्किल समूह यदि एलिफेटिक हैं, R है, तो इस R की संरचना भिन्न हो सकती हैं। एल्किल में जिस कार्बन से OH समूह जुड़ा है, उस कार्बन की प्रकृति किस प्रकार से है। यदि वे कार्बन प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक हैं तो एल्कोहल भी प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक हो सकता है। या फिर जो R हैं वो विवर्त श्रृंखला हैं अथवा चक्रीय हैं, तो इसके आधार पर भी एल्कोहल को आप बांट सकते हो। इसी प्रकार से एल्कोहल में जो R हैं वो संतृप्त R हैं या असंतृप्त हैं। असंतृप्त का मतलब द्विबंध या त्रिबंध है, तो उस एल्कोहल को हम संतृप्त या असंतृप्त एल्कोहल की कैटेगरी में फिर डिवाइड कर सकते हैं। इसी प्रकार से एल्कोहल में मुख्य जो क्रियात्मक समूह है वो OH हैं। तो OH कैसा है उसके आधार पर, या OH संख्या में कितने हैं, इसके आधार पर भी हम एल्कोहल को वर्गीकृत कर सकते हैं। जितने भी प्रकार एल्कोहल बनेंगे उन सब के रासायनिक गुण लगभग समान से रहेंगे। भौतिक गुणों में कुछ परिवर्तन रहेगा। तो सबसे पहले हम एल्कोहल का वर्गीकरण देखते हैं। एल्कोहल का वर्गीकरण कई प्रकार से किया जा सकता है। जैसे पहला वर्गीकरण है वो हाइड्रोक्सी समूह की संख्या के आधार पर, अर्थात एल्कोहल में कितने OH समूह जुड़े हुए हैं, इसके आधार पर आप वर्गीकरण कर सकते हो। यदि किसी एल्कोहल में
एक OH जुड़ा हुआ है, हाइड्रोक्सी समूह की संख्या 1 है, तो उसे आप मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहेंगे, जैसे CH3OH या एथिल एल्कोहल CH3CH2OH। इसी प्रकार से अन्य आप एल्कोहल ले सकते हो जिसमें एक OH समूह हो। अगला वर्गीकरण है डाइहाइड्रिक एल्कोहल। तो ऐसे एल्कोहल जिसमें 2 OH समूह जुड़े हो, डाई का मतलब दो हाइड्रिक समूह 2 OH समूह जुड़े हो, तो वे डाइहाइड्रिक एल्कोहल कहलाएंगे। जैसे इसका सबसे सरलतम उदाहरण है एथिलीन ग्लाइकोल। CH2 जो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है उसके दोनों कार्बन पर अलग अलग OH जुड़े हुए हैं, तो ये डाइहाइड्रिक एल्कोहल में। इसी प्रकार से यदि हाइड्रोक्सी समूह OH की संख्या 3 हो, तो इस प्रकार के एल्कोहल को आप ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल कहेंगे। 3 OH वाले एल्कोहल, इसका जो सरलतम उदाहरण है वो है ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल में 3 कार्बन की श्रृंखला और तीनों कार्बन पे एक OH समूह जुड़े हुए हैं। CH2OH, फिर CHOH, फिर लास्ट में CH2OH। तो ये आपका ग्लिसरॉल हो गया। 1, 2, 3 OH के आधार पर। इसी प्रकार से यदि OH की संख्या 3 या इससे अधिक हो, 3 से अधिक हो, 4, 5, 6, 7 कुछ भी हो सकती है, तो फिर इन एल्कोहल को हम पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल कहेंगे, जिसमें एल्कोहल या हाइड्रोक्सी समूह की संख्या 4 या अधिक। जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया आपको सार्बिटॉल। तो एल्कोहल में OH समूह की संख्या के आधार पर ये वर्गीकरण। इसके बाद में OH समूह जिस कार्बन से जुड़े हुए हैं उस कार्बन की प्रकृति कैसी है, इसके आधार पर भी हम एल्कोहल को वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसे ये यहाँ पे कुछ बताया गया है। इससे पहले मैं आपको कार्बन के प्रकार बता देता हूँ, जिससे कि एल्कोहल आसानी से समझ में आ जाए। वह कार्बन जो एक अन्य कार्बन से जुड़ा है वह प्राथमिक कार्बन है। वह कार्बन जो 2 अन्य कार्बनों से सीधे जुड़ा है वह द्वितीय कार्बन है। एवं वह कार्बन जो 3 अन्य कार्बन से सीधे जुड़ा है तो उसे तृतीय कार्बन कहेंगे। इसी प्रकार से वह कार्बन जो 4 अन्य कार्बन से जुड़ा है उसे हम चतुष्क कार्बन कहेंगे। अब 1 डिग्री कार्बन के एक H को हटा के यदि OH लगा देते हो तो इस प्रकार का बना एल्कोहल प्राथमिक एल्कोहल। द्वितीय कार्बन का एक H हटाकर OH लगा देते हो तो ये आपका द्वितीयक एल्कोहल। और तृतीय कार्बन का एक H हटा के OH लगा देते हो तो ये तृतीयक एल्कोहल बन जाएगा। चतुष्क कार्बन के पास एक H नहीं होता है, इसलिए चतुष्क एल्कोहल नहीं बनेगा। तो OH समूह किस कार्बन से जुड़ा है और उस कार्बन की प्रकृति किस प्रकार से है, इसके आधार पर हम एल्कोहल का वर्गीकरण कर सकते हैं। तो प्राथमिक एल्कोहल, जैसे उदाहरण के लिए RCH2OH, यानी OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है वह कार्बन प्राथमिक कार्बन है। द्वितीयक एल्कोहल में OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है वह कार्बन द्वितीय कार्बन है।
तृतीयक एल्कोहल 3 डिग्री एल्कोहल जिसमें OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है वह कार्बन 3 डिग्री। तो इस प्रकार से हम एल्कोहल को प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक में वर्गीकृत कर सकते हैं। यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं। प्राथमिक एल्कोहल का उदाहरण नॉर्मल ब्यूटिल एल्कोहल। यहाँ पे कुछ प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल बनाया गया। नॉर्मल ब्यूटिल एल्कोहल हैं। इसी प्रकार से OH आइसोब्यूटिल एल्कोहल में OH कार्बन प्राथमिक से जुड़ा, तो ये प्राथमिक ही है लेकिन ये कार्बन श्रृंखला चेंज हो गई है। एक नियोपेंटिल एल्कोहल का उदाहरण दिया गया है। प्राथमिक एल्कोहल का सबसे सरलतम उदाहरण आपके एथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल को भी इसी में मानेंगे। 2 डिग्री एल्कोहल का सबसे सरलतम उदाहरण आइसोप्रोपिल या द्वितीयक प्रोपिल एल्कोहल। 3 डिग्री एल्कोहल का उदाहरण तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल, इसका उदाहरण हो जाए। आगे हम एल्कोहल जो हैं वो मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक और ट्राइहाइड्रिक और पॉलीहाइड्रिक हैं, इन सबको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का मतलब एक OH समूह हो। अब वो एक OH समूह जुड़ा हुआ है तो उसको आप मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कह देंगे। सबसे पहले इसका नामकरण की 3 पद्धतियां हैं। रूट पद्धति, व्युत्पन्न पद्धति या कार्बिनोल पद्धति, और तीसरी है IUPAC पद्धति। तो सबसे पहले रूट पद्धति। रूट पद्धति में एल्किल समूह को लिख दिया जाता है और उसके बाद में एल्कोहल लिख दिया जाता है। जैसे CH3OH में एल्किल मेथिल हैं तो मेथिल लिख दिया जाएगा और उसके बाद में एल्कोहल। CH3CH2OH में एल्किल समूह एथिल है तो एथिल एल्कोहल हो जाएगा। इसी प्रकार से एक उदाहरण दिया गया नॉर्मल प्रोपिल एल्कोहल का, एक उदाहरण दिया आइसोप्रोपिल एल्कोहल का। यानी एल्किल समूह का नाम लिखा जाएगा, एल्किल कैसी है, उसके बाद में एल्कोहल लिख दिया जाता है। दूसरी है व्युत्पन्न या कार्बिनोल पद्धति। तो इसमें सभी एल्कोहल को, जो मेथिल एल्कोहल है CH3OH जिसको कार्बिनोल कहा गया, उसका व्युत्पन्न माना गया। तो CH3OH मेथिल एल्कोहल को कार्बिनोल माना गया है। इसके CH3 से एक H यदि हटा दिया जाए और उसकी जगह जो एल्किल समूह जोड़ दिया जाए तो उस एल्किल समूह का नाम लिख दिया जाता है और फिर कार्बिनोल लिख दिया जाता है। जैसे CH3OH को तो कार्बिनोल कह दिया, CH3CH2OH। इस एथिल एल्कोहल का कार्बिनोल पद्धति में नाम ये होगा कि इसमें CH3OH का व्युत्पन्न यदि इसका मानते हैं तो एक CH3 समूह H हटा के लगाया गया है, मेथिल समूह लगाया गया, तो ये मेथिल कार्बिनोल हो गया। इसी प्रकार से आप अन्य नामकरण भी कर सकते हैं। अगली जो नामकरण की पद्धति हैं वो है IUPAC पद्धति और यही सबसे प्रचलित पद्धति है। आपको नामकरण की कार्बिनोल पद्धति लगभग फैल हो गई हैं। आप सामान्य नाम और IUPAC नामों को ध्यान में रखेंगे।
सामान्य नाम और IUPAC नाम, ये दोनों नाम प्रचलित रहते हैं। तो IUPAC पद्धति में एक सिस्टम है कि नाम किस प्रकार से लिखा जाएगा। IUPAC पद्धति में OH जो है उसका अनुलग्न लिखा जाता है और उसका अनुलग्न जो है वो ओल होगा। तो इसके नाम में जो भी एल्केन है जिसका कि एच हटा के OH लगा है, उस एल्केन का अंतिम अक्षर ई के स्थान पर ओल लगा दिया जाता है। जैसे CH3OH में ये कार्बन श्रृंखला मेथेन है, तो मेथेन का ई हटा करके OL साथ में जोड़ेंगे तो मेथेनॉल हो जाएगा। इसी प्रकार से एथेनॉल हो जाएगा। अब यदि अल्कोहल अणु काफ़ी बड़े हैं तो कार्बन श्रृंखला का नाम किस प्रकार से लिखा जाएगा। OH भी अलग अलग कार्बन पे जुड़े हैं तो उनका भी नाम कैसे लिखा जाएगा। तो इस पद्धति में नाम लिखने के लिए कुछ नियम हैं। पहला नियम है कार्बन श्रृंखला का चयन, दूसरा है कार्बन श्रृंखला का क्रमांकन और तीसरा है नाम लिखना। तो कार्बन श्रृंखला का चयन में उस कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे जिसमें OH समूह आ जाए और वो कार्बन श्रृंखला लंबी भी हो और उसमें अधिकतम प्रतिस्थापी भी हो। इसी प्रकार से कार्बन श्रृंखला के क्रमांकन में उस तरफ से किया जाएगा जिस तरफ से OH समूह नज़दीक हो, समान होने पर प्रतिस्थापी नज़दीक हो। नाम लिखते समय सबसे पहले कार्बन श्रृंखला का नाम लिख दिया जाता है। यदि इसमें कुछ प्रतिस्थापी जुड़े हैं तो उनको भी उनके क्रमांक सहित लिख देते हैं और अंत में अनुलग्न अल्कोहल का ओल लिखते हैं। ओल का क्रमांक यदि आवश्यक हो तो लिख दिया जाता है। जैसे ये जो फॉर्मूला है CH3CHOH CH3, इसमें OH समूह 2 नंबर कार्बन पे हैं तो इसमें ओल से पहले 2 ओल लिखना होगा। इसे प्रोपेन 2 ओल या 2 प्रोपेनॉल लिख सकते हैं। इसी प्रकार से यदि उस कार्बन श्रृंखला में असंतृप्त स्थिति है तो उस असंतृप्त स्थिति का भी लिखना होगा कितने नंबर पे है और OH समूह कितने नंबर ये लिखना होगा। जैसे ये फॉर्मूला है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल CH2OH। तो इसमें असंतृप्त स्थिति 2 और 3 के बीच में है तो 2 पे इन आएगा और OH समूह नंबर 1 पे है तो 1 पे ओल आएगा। तो इसका नाम हो जाएगा 2 प्रोपीन 1 ओल। इसी प्रकार से ये कुछ नाम लिखे गए। थैंक्स।